जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 5। ये क्लास 6 का मैथ है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसमें दो चीज आता है जिसमें कल के क्लास में बताए थे, परिमाप और क्षेत्रफल। ये दो इसमें कुछ मतलब टॉपिक हैं, एक परिमाप क्षेत्रफल। अभी हमने परिमाप को पढ़ेंगे जो 13.1 में भी है। पहले हम उदाहरण बना लेते हैं। इसका 4 उदाहरण जो है पढ़ लिए हैं। 5वां उदाहरण कह रहा है कि शुभम है यहाँ, ठीक है। एक लड़का है, शुभम है, और वो वर्गाकार जो एक ग्राउंड है, फील्ड है, मैदान है, उस पर ये चक्कर लगाना चाहता है। यानी वो वर्गाकार मैदान है, यानी समभुजा, चारों समभुजा है, तो ये भी 75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 75 मीटर इसमें बताया गया कि 75 मीटर का ये मतलब वर्गाकार जो है ना, ये मतलब पार्क कहिए या मैदान, ये ऐसा ही बना हुआ है। और इस पर इसको मतलब रन करना है, दौड़ना है। तो ये शुभम करेगा। इसमें लिखेंगे पहले, अतः वर्गाकार पार्क का, वर्गाकार हम पार्क निकालेंगे, पार्क का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। परिमाप देखिए, दौड़ेगा तो इसी पर ना, फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या कहलाएगा? चारों भुजाएं क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। इसको लिखेंगे 4 गुना भुजा। देखिए, 4 गुना भुजा हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें भुजा जो है ना 4 गो है, 1 2 3 4। अगर एक एक करके भी जोड़ दें तो वही चीज आएगा। और 4 गुना भुजा, क्योंकि भुजा ना सेम आ रहा है, समान, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4 गुना भुजा कितना है? 75 मीटर है। फिर इसको इससे गुना कर देंगे, 4 पंचे 20, हासिल रहल 2, 4 इसको गुना करेंगे, 4 सते 28, 28 2 30, यानी 300 मीटर क्या निकला? ये परिमाप। यानी शुभम एक चक्कर अगर लगाएगा तो 300 मीटर वो रनिंग कर पाएगा। तो इसमें एक साइड एक बात और है। ये फर्स्ट टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक देखिए क्या है इसमें। दूसरा स्टेप कह रहा है कि इनके किनारे किनारे उनको 2 चक्कर लगाना है। एक चक्कर 300, तो 2 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखे एक चक्कर जो है, एक चक्कर में एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में 300 मीटर दूरी तय। इनको 2 चक्कर लगाना है। 2 चक्कर में ऐसे लिख देते हैं इसको, ऐसे, मतलब बात तो वही है। 300 मीटर गुना 2 चक्कर, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 600 मीटर। यानी अगर वो एक चक्कर लगाता है तो 300, 2 चक्कर लगाता है तो 600। अगर इस तरह से 3 चक्कर 4 चक्कर जो लगाए उनको, उसको आपको गुना कर देना है जितना चक्कर वो लगाएगा, ठीक है। इस तरह से उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट। तो उदाहरण 6 कह रहा है कि 10 मीटर का ये मतलब भुजाएं हैं, एक वर्गाकार है, और वर्गाकार में ये सेम आकृतिक होती है। यानी जो आकृतिक होती है, यानी भुजाएं जो होती है वो समान होती है, चारों भुजाएं समान होगी। इसमें क्या कह रहा है कि 10 मीटर का एक भुजा है, ठीक है। तो पहले यहां लिखेंगे, अतः वर्गाकार क्षेत्र का, क्षेत्र परिमाप या परिमिति बोल सकते हैं, दोनों में से कौन। इसका सूत्र क्या होगा? 4 गुना भुजा, यानी इसमें 4 भुजाएं हैं और चारों भुजा समान है, इसलिए लिखेंगे 4 गुना 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक नियम पढ़ेंगे। एक एक नियम में क्या कहता है? एक एक नियम देखिए, यहां बताते हैं आपको। एक एक नियम यह कहेगा, यहाँ इसको एक कम और करवाना है कि ये जो भुजाएं में ना तार लगवाना चाहता है,
यानी किसी कारण से ये तार इसमें सेट करना चाहता है इस वर्गाकार क्षेत्र में, ताकि कोई मतलब इसको सुरक्षित किया जा सके। इसमें बताया जाए कि 6 रुपया प्रति मीटर लग रहा है इसको, यानी 6 रुपया अगर लगाएगा तो 1 मीटर होगा। हमारे पास कितना है 40 मीटर। तो यहाँ पहले लिख दीजिए कि अगर हम 1 मीटर तार लगाने की लागत, यानी अगर हम 1 मीटर तार लगाते हैं तो मुझे 6 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, यानी 6 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं 6 रुपया दिया। तो हमको देखिए 1 मीटर लगाएगा तो 6 रुपया। तो देखिए इसमें लगवाना यहाँ से, फिर ये भुजा, फिर ये भुजा, चारों भुजा पर लगवाना है। तो कितना आया था 40 मीटर में तार लगवाना है। तो क्या 6 गुना 40 हो जाएगा, यहाँ रुपया लिख देंगे। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 6 गुना 4 हो जाएगा 24, एक जीरो बढ़ गया, 100 आ गया। तो आया कितना 240। तो उन्हें अगर पूरा तार लगवाना इस वर्गाकार क्षेत्र में तो उसे 240 रुपया देना। उदाहरण 7 कह रहा है कि एक समपंचभुज है। ये क्या है, देखिए 5 भुजा, इसको बोलेंगे समपंचभुज। इसका मतलब हुआ समान 5 भुजाएं, ठीक। तो इसी को क्या कहेंगे, समपंचभुज, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि परिमाप जो है ना 20 है। तो यहां लिखेंगे चूंकि समपंचभुज का परिमाप क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर है, ठीक है। समपंचभुज है, उसका परिमाप 20 है। पूछ रहा है एक भुजा बताइए कितनी होगी। इसमें है कितना भुजा, 5 भुजा, हमें एक भुजा निकालना है, इसलिए लिखेंगे, नहीं इसलिए यहां नहीं लिखे, इसमें इसका सूत्र होगा 5 गुना भुजा। देखिए अगर वो भुजा सम है, जैसे देखिए एक वर्ग बनाते थे, इसमें सभी भुजा बराबर होता था तो 4 भुजा था तो 4 गुना भुजा। उसी तरह अगर पंचभुज होगा तो 5 गुना भुजा, लेकिन पंचभुज होना चाहिए समान। उसी तरह अगर समबाहु त्रिभुज है और उसमें सभी भुजाएं बराबर है तो इसको भी कहेंगे 3 गुना भुजा, लेकिन हाँ वो सम रहना चाहिए। तो इसमें 5 गुना 1 भुजा या 5 भुजा, दोनों देखिए सेम है, 1 भुजा बोलिए या 5 भुजा, 1 भुजा बोलिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, 1 भुजा यहां लिखें, 1 भुजा बराबर, ये 5 गुना में है, मतलब 5 का गुना 1 भुजा से है, तो गुना वाला पार्ट जो है राइट साइड में भाग पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे, ये कटा देंगे। तो यहां लिखेंगे 1 भुजा बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी 1 भुजा 4 मीटर की है, इसलिए 5 भुजा 20 मीटर का हुआ, ठीक है। इस तरह से जो उदाहरण थे इस चैप्टर में क्षेत्रमिति परिमाप क्षेत्रफल में 7 उदाहरण थे, 7 हो गया। अब हम आइए हम प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 13.1, इसमें आइए, इसमें 1 नंबर क्या रहा है, कुछ आकृतिक है, इसमें 4 आकृतिक ए बी सी डी, 4 आकृतिक, चारों में से एक एक करके आकृति का जितना आंसर होगा ये निकालते जाएंगे। पहला आकृतिक मेरे पास देखिए क्या है, एक त्रिभुज जैसन बना हुआ है। हाँ, तो ये त्रिभुज जो बना हुआ है ये दोनों बराबर लग रहा है, क्योंकि ये भी 5 ये भी 5, लेकिन ये बराबर है नहीं। इसको नहीं कह सकते कि ये समान भुजाएं सभी है, इसमें दो ही भुजा समान है, इसको बोलेंगे समद्विबाहु, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः अगर इस तरह का आएगा, अतः त्रिभुज का परिमाप, इसमें कैसे निकालेंगे परिमाप, तो इसमें सभी भुजाओं को पहले जोड़ेंगे। ये भुजा जितनी रहेगा, अगर इसको ए बी सी मान लिया जाए तो ए से बी ऐसे लिख सकते हैं,
फिर बी से सी लिख सकते हैं और फिर सी से ए को लिख सकते हैं। अब देखिए ए से बी जो है वो 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 cm। फिर बी से सी 4 cm है तो लिखेंगे 4 cm। सी से ए जो है वो 5 cm है तो लिखे 5 cm। अगर हम सभी को जोड़ दें 5 5 10 4 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरह से मेरा एक आकृति का आंसर हो गया। अब हम दूसरी आकृति को देखेंगे। एक का जो बी नंबर जो आकृतिक है वो लंबाई 6 cm है, चौड़ाई 2 cm है। अब इसको हम बनाते हैं तो हम जानते हैं ये चित्र जो है वो आयत है तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप तो लिखेंगे इसका सूत्र हम पढ़ा दिए उदाहरण में, लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लिखेंगे 2, लंबाई क्या है 6 cm तो यहाँ लिखेंगे 6 cm। चौड़ाई कितना है 2 cm तो लिखेंगे 2 cm। अगर 2 cm 2 लिख दिए और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 cm। अगर इनका गुना 2 गुना 8 cm करेंगे तो आ जाएगा 16 cm। तो मेरा बी नंबर जो आकृतिक है वो आयत है और आयत का जो परिमाप निकला वो 16 cm निकला। ठीक है, अब आकृतिक नंबर सी देखते हैं। सी नंबर जो आकृतिक है वो वर्ग के जैसा आकृतिक, यहाँ लिख देते हैं ये वर्ग की आकृतिक है। ठीक है, हम बताए थे वर्ग जो होता है वो समभुज होता है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, अगर वर्ग का परिमाप देखें तो सब भुजा बराबर है तो 4 गुना भुजा, यानी 4 भुजा इसमें तो लिखेंगे 4 गुना भुजा जो है वो 11 cm का है। इसलिए अगर इन दोनों को गुना करेंगे 11 चौके 44 cm हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा सी नंबर की आकृतिक जो वर्ग थी उसका जो परिमाप 11 cm आया। अब देखेंगे डी नंबर की जो आकृतिक है इस 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हुआ इसको हम ये कह सकते हैं अतः इसमें षष्ठभुज कहते हैं इसको, षष्ठभुज। और आगे में हम लगा देते हैं सम, क्योंकि सभी बराबर है तो सम षष्ठभुज का परिमाप, तो ये परिमाप जो हो जाएगा 6 भुजाएं ना तो लिखेंगे 6 गुना भुजा। हालांकि आपको उदाहरण में पढ़ा दिए हैं 6 भुजा है तो 6 गुना भुजा, 2 रहेगा 2 गुना भुजा। इस तरह 2 देखिए 2 की तो कोई आकृतिक नहीं होगा। ठीक है, जब भी आगे आकृतिक 3 आकृतिक, जब 3 रेखाखंड आपस में बंद बन जाती है तब से चित्र बनना शुरू हो जाते हैं। तो लिखेंगे 6 गुना भुजा कितना है 2 cm, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 11 cm हुआ, 11 cm नहीं 14 दुना हो गया 12 cm। ठीक है, इस तरह से हमें आकृतिक नंबर डी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, एक का जितने क्वेश्चन था A B C D 4 सवाल थे, चारों सवाल आप पढ़े हैं और बाकी की क्लास अब कल होगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।